थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आइडियल पर्सन का भी है। ये कहते हैं जितनी कठिन ये रात होगी उतनी ही मजबूत तुम्हारे आने वाला सवेरा भी होगा। यानी अगर आपकी रातें कठिनाई भरी हैं, मतलब पढ़ाई में आप लगा रहे हो, तो आपका भविष्य उतना ही उज्जवल और प्यारा होगा। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस इन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास चीज़ें नज़र डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 22 दिसंबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य ने फायर सेफ्टी कंप्लायंस नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये गुजरात ने किया है। अब गुजरात से ये तो हो गया आपके एक फायर सेफ्टी कंप्लायंस नाम का एक पोर्टल गुजरात ने लॉन्च किया है। लेकिन क्या और न्यूज़ रहा या क्या क्या इम्पोर्टेंट है गुजरात में? फर्स्ट तो आप इंडेक्स को ध्यान रखिएगा कि आपका जो हमारा जो गुजरात है वो किन किन जगह पे टॉप पर है। तो फर्स्ट जो वो टॉप पर है याद रखिएगा वो है आपका कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट में टॉप पर है। फिर सोलर रूफ इंस्टॉलमेंट में टॉप पर है और एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स पर टॉप पर है। तो ये तीन जो है इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अभी यहीं पे अभी एक ब्लू फ्लैग मिला है। किसी कौन सा एयरपोर्ट है जिससे अभी रिसेंटली ब्लू फ्लैग मिला है? वो भी गुजरात में है। तो वो है आपका शिवराजपुर बीच, ठीक है। शिवराजपुर बीच कहाँ पर है? तो आपका उत्तर होगा गुजरात में। ये भी पूछ सकता है, हो सके बीच के नाम से दे दे तो गोवा मत मारी क्या आइएगा कि गोवा बीच पे चले गए। आपको जाना पड़ेगा गुजरात के बीच में। उन्हें अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? जो आपका राजपुर बीच जो है गुजरात के, तो वो द्वारका में है, ठीक है। द्वारका नाम के स्थान पे है। और गुजरात पहला ऐसा राज्य है जिसकी पुलिस के पास टीजर गन है। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछे एग्जाम में कि टीजर गन कौन से राज्य की पुलिस इस्तेमाल कर रही है? तो उत्तर होगा आपका गुजरात। दूसरा पूछ सकता है कि टॉय सेंटर कहाँ पे लगाया जा रहा है? अभी पीएम के द्वारा घोषित किया गया, तो उत्तर होगा गुजरात। फिर सबसे बड़ा ट्राइबल म्यूजियम कहाँ लगाया जाएगा? टोटल 9 लगाए जाएंगे पूरे इंडिया में, तो सबसे बड़ा कहाँ पर होगा? ट्राइबल म्यूजियम यानी जनजातीय म्यूजियम, तो वो भी कहाँ होगा? गुजरात में। फिर रेशम प्रसंस्करण केंद्र कहाँ लगाया जाएगा? तो सुरेंद्र नगर में, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो ट्राइबल पार्क है वो भी कहाँ पे होगा? सुरेंद्र नगर में। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट ये क्या कि कौन से आपसे पूछेगा कौन से राज्य की हाईकोर्ट है जो कि अपने हाईकोर्ट की जो बैठक होती है उसको उन्होंने लाइव दिखाया है यूट्यूब पे। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात। गुजरात की जो हाईकोर्ट है वो अब आप ऑनलाइन यूट्यूब पे बैठ के इनके जो भी वार्तालाप होती है जो भी है वो देख सकते हो। कौन है? गुजरात। ये जितने पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे यूनिटी जो है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? नर्मदा में है, नर्मदा के पास में है ना, गुजरात में ही। और साथ ही साथ अभी आपने देखा था कि बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं गुजरात में गवर्नमेंट ने, तो वो सब याद रखिएगा। फिलहाल इतने याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कौन सा देश 2021 में रूस वैक्सीन, इसका नाम क्या है, स्पुतनिक 5 को 30 करोड़ डोज बनाने के लिए तैयार हो गया? तो कौन सा देश है जिसने एग्री किया है कि हम आपकी वैक्सीन बनाएंगे, वो भी स्पुतनिक 5? तो वो क्या है? भारत ने किया है। अगर आपसे पूछा जाए रशिया के बारे में, रूस मतलब रशिया के बारे में, तो आपको 2-3 पॉइंट ऐसे याद होना चाहिए कि एससीओ की मीटिंग कहाँ हुई थी? रशिया में हुई। अभी ब्रिक्स की मीटिंग कहाँ पे हुई? तो वो भी कहाँ पे हुई? रशिया में हुई, ठीक है। और यहाँ के जो पुतिन अंकल हैं वो कब तक के लिए थे? लाइफ टाइम के लिए थे। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि इन्हें एक बीमारी हुई है भूलने की, मतलब बॉडी वो नर्वस प्रॉब्लम है कुछ, उसका बीमारी का नाम मुझे नहीं याद रहा। तो शायद जनवरी 2021 के आसपास ये रिटायरमेंट ले सकते हैं, लिए नहीं है, बट हो सकता है पूछे। ये डिजीज़ का नाम आप चेक कर लीजिएगा,
वो नर्वस सिस्टम की डिजीज है, धीरे धीरे अंग काम करना बंद कर देता है, जैसे पेन नहीं पकड़ पाओगे या फिर खड़े हो गए तो हाथ काम नहीं करेगा, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, ये है हमारा एशिया प्रशांत प्रशासरण संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो कौन है एशिया प्रशांत प्रशासरण संघ के अध्यक्ष, वो है शशि शेखर वेम्पति। क्या नाम है, शशि शेखर वेम्पति, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बिहार का पहला ग्लास ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है, किस राज्य में, सॉरी किस शहर में बनाया जा रहा है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। तो वो है बिहार का पहला ग्लास ब्रिज जो है वो आपका ना ही पटना में बन रहा है ना ही कहीं और, वो कहाँ बन रहा है, राजगीर में। तो राजगीर बिहार का एक शहर है जहाँ पे बिहार का पहला ग्लास ब्रिज बन रहा है। क्या भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पे है, तो पहला जो है वो ऋषिकेश, उत्तराखंड के ऋषिकेश में है। वो भी ऋषिकेश कहाँ पे, लक्ष्मण झूला के पास है, पहला है। अब दूसरा अगर पूछे तो बिहार के राजगीर में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कौन सा देश G7 समिट 2020 की अध्यक्षता कर रहा है। तो वो कर रहा है कौन, ब्रिटेन, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे अब ब्रिटेन देखिए, तो ब्रिटेन क्या किया है, ये न्यूज़ में इसलिए भी रह गया क्योंकि अभी ब्रिटेन के जो प्रेसिडेंट है ना, कौन, बोरिस जॉनसन जी, तो उन्होंने भारत के पीएम कौन है, हमारे मोदी जी। तो मोदी जी को इसमें इनवाइट किया गया है, किसमें, G7 समिट में, ठीक है। और क्या इंडिया इसका हिस्सा है, तो नहीं, G7 का भी हिस्सा नहीं है। और बात चल रही है कि इसको G7 G8 D9 इस टाइप का बनाया जाए। और क्या है, अगर एक ब्रिटेन के जॉनसन जी हैं, ये कब हमारे इंडिया में कब आएंगे, तो 26 जनवरी को 2021 को ये इंडिया में आएंगे एज ए चीफ गेस्ट, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है इससे। और ये ब्रिटेन जो है वो आपके यूरोपियन यूनियन से कब अलग हुआ था, यानी जिसे हम ब्रेग्जिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये अलग कब हुआ था, तो 31, याद रखिएगा 31 जनवरी 2020 को ये अलग हो गया था, ठीक है। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, ये है अमित पंघाल। क्या नाम, अमित पंघाल ने जर्मनी में बॉक्सिंग, पहले अच्छा इनको हम एक बार देख लें कि कौन कौन से इसके चलिए इस बाद में देखेंगे। हम आते हैं, जर्मनी ने बॉक्सिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है। तो जर्मनी में एक बॉक्सिंग विश्व कप हो रहा था, बॉक्सिंग से रिलेटेड, कहाँ पे, जर्मनी में। तो कौन जीता है, किसने वो गोल्ड मिला है, गोल्ड इन्होंने जीता। तो ये कौन है, अमित पंघाल जी, याद रखिएगा, ठीक। या फिर पूछ सकता है कि बॉक्सिंग का विश्व कप कहाँ पे आयोजित हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका उत्तर क्या होगा, जर्मनी में होगा। कई तरीके से बन सकते हैं घुमा फिरा के, याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस टीम ने T20 लंका प्रीमियर लीग 2020 की उद्घाटन सीजन का खिताब अपने नाम कर दिया। जैसे इंडिया में प्रीमियर लीग होता है ना, उसी तरीके से अब श्रीलंका में भी लंका प्रीमियर लीग हो रहा है T20 का। तो ये जीता है जाफना स्टॉनले ने। किसने जीता है, जाफना स्टॉनले ने, एक वर्ड है, याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसे देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्या है ना, इनका नाम देखिए, रिकार्डो रिको। क्या नाम है, रिकार्डो रिको किस खेल से संबंधित है, तो रिकार्डो रिको साइकिलिंग से संबंधित है। ये न्यूज़ में क्यों रहे भाई, तो ये जो है ना, इन्हें आजीवन डोपिंग यानी ड्रग्स के डोपिंग में पकड़ा गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए, अभी रिसेंटली आपने देखा था कि रशिया को भी पहले एंटी डोपिंग के केस में 4 साल का बैन लगा था, लेकिन अभी से हटा दिया गया। अब कितना कर दिया गया है, 2 साल, या किसी भी इंटरनेशनल 2 गेम में या पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना ही अपना देश का नाम यूज़ कर सकते हैं, ना ही अपने फ्लैग का नाम यूज़ कर सकते हैं, ना ही अपना नेशनल एंथम यूज़ किया जाएगा, याद रखिएगा। और इसीलिए अभी हमने नाडा के जो वाडा होता है ना, वाडा के बारे में पढ़ा था। वाडा क्या होती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा,
मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में है। अगर नाडा का पूछेगा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, तो ये है नई दिल्ली में। ठीक, याद रहेगा। और ये कहाँ के हैं? ये जो रिको जी है ना, वो साइकिलिंग चलाते हैं और इन्होंने ड्रग्स का इस्तेमाल किया, इसलिए पूरी तरीके से इनको लाइफ टाइम के लिए इन्हें बैन मिल गया। तो ये भी याद रखिएगा उस कौन से खिलाड़ी को लाइफ टाइम के लिए बैन किया है आपके वाडा ने। तो साइकिलिंग के हैं, क्या नाम है? रिकार्डो रिको। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे याद रखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार बना के याद कर लीजिए। क्या है? गैर बासमती चावल के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है? सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। यूपी का धान का कटोरा किसे कहते हैं? उत्तर होना चाहिए क्या? चंदौली। चंदौली कहाँ पे? बिहार के वाराणसी के पास में ही है। आप मुगल सराय जब पहुंच जाओगे ना, तो सिर्फ बीच में ही पड़ता है चंदौली। तो वही इसी को धान का कटोरा कहते हैं और ये गैर बासमती चावल के लिए है। ठीक है, इसको मान्यता किसने दी? मतलब इसमें कह रहे हैं जो आपका नपेड़ा होता है ना, अपेडा ने कहा कि हम इसके उत्पादन में डालेंगे, अपने फंडिंग करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये अपाडा का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, याद रखिएगा। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है? अभी योगी जी ने एक और बात कही, इन्होंने कहा मेगा लेदर पार्क लगाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? कानपुर में। ठीक है, और कानपुर में भी कहाँ? तो आपका रमैपुर में। ठीक है, और क्या क्या है? टेक्सटाइल पार्क लग रहा है, पता ही होगा, कहाँ पे? बरेली में। फिल्म सिटी बन रही है नोएडा में। फिर एक अभी जैसे मैंने बताया था ना, यूपी में अभी रिसेंटली जो रामसर साइट में कौन है? आगरा का एक लेक है, झील है, क्या नाम है? किंथम झील को शामिल किया। कहाँ पे? आपके यूपी में, मतलब यूपी रामसर साइट में शामिल कर दिया गया है। और क्या क्या है? जैसे कि हर्बल रोड बनाया जा रहा है, याद हो गया होगा अब तक तो ये आपको। ट्रांसजेंडर के लिए सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या पाई जाती है ट्रांसजेंडर की यूपी में, कुशीनगर में यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसजेंडर लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना छोटे छोटे, जवाहर अभी यहाँ पे मढ़ुआडी का नाम उत्तर मतलब वाराणसी के नाम पे रखा गया है। ठीक, अभी यहाँ पे अभी एक और हुनर हट की भी शुरुआत हुई। ठीक है, आपने देखा था हुनर हट लगाया गया यूपी में। कहाँ? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, उस पर नजर डालें। अमेरिका ने कितने देशों को करेंसी मैनिपुलेशन निगरानी सूची यानी करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में शामिल किया? तो कितने देशों को किया है? ये नाम याद रखिए, पेयर बना के दे सकता है। तो ये इसमें भारत भी शामिल है, इसलिए इम्पोर्टेंट, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया, तो मुझे लगा कवर अप कर लेना चाहिए। इसमें भारत है, चाइना, जापान, जर्मनी, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, इटली, कोरिया, मलेशिया, इतने देश शामिल हैं। और इंडिया जो है अक्टूबर में 2018 में करेंसी वॉच लिस्ट में था, वॉच में शामिल था, लेकिन इसे मई 2019 में निकाल दिया गया। लेकिन अभी फिर से जो मैनिपुलेटिंग लिस्ट होती है करेंसी अमेरिका की, उसमें भारत को फिर से शामिल कर दिया गया। तो पूछ सकता है। और क्या इससे कोई नुकसान होगा? तो हाँ भाई, आपका अगर नाम बदनाम होगा तो आपसे कोई लेन देन थोड़ी ना करेगा, ये लॉस होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है? पावर सेक्टर में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पर बनाया जा रहा है? सिंपल पूछेगा, एक्सलेंस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट इन पावर सेक्टर। तो कहाँ पे है? गुरुग्राम। गुरुग्राम का नाम आते ही आपको एक और सेंटर याद होना चाहिए, यहाँ पे किसी का हेडक्वार्टर यूवी इंटरनेशनल। क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे हम जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे हम ISA के नाम से जानते हैं। ठीक, यहाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ? गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है? ये है तपेदिक और चेस्ट रोगियों का राष्ट्र सम्मेलन, जिसे किस नाम से जानते हैं? नाटकोन के नाम से। नाटकोन का आयोजन किया गया। कौन सा संस्करण था नाटकोन का? तो ये 75 नंबर का संस्करण था। इसका सेशन का क्या था कि टीबी मुक्त भारत। टीबी को कब तक टारगेट किया गया है बताइए? 2022 को कि 24 को? जरा कमेंट में क्लियर कीजिएगा ये।
चलिए पहला नेक्स्ट पे देखें। किस देश ने 2 साल पहले ही संसद को भंग कर दिया? तो संसद को भंग किस देश ने किया है? नेपाल ने किया है 2 साल पहले ही। यहाँ पे क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुआ, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। अभी ओली जी थे, ओली जी न्यूज़ में रहे, ओली जी 2017 में सत्ता में आए, ठीक है। इनकी सत्ता चलनी थी 5 साल, जैसे इंडिया में चलती है, तो यानी 2022 में ये रिटायर होते हैं, ठीक है। इनकी सत्ता फिर से चुनाव हुआ था, फिर से चीज़ें होती, लेकिन 2022 में ही जो रिटायर होना था, लेकिन अभी इन्होंने 2 साल पहले ही क्या, अभी 2020 चल रहा है ना, तो 20 में इन्होंने कहा कि हम भाई करेंगे ही नहीं संसद, तो पूरी अपनी पार्ट जो गवर्नमेंट है उनको डिसॉल्व कर दी। अभी आपका नेपाल और भी चीज़ों के लिए था कि यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है कि नेपाल को हिंदू कंट्री यानी हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया जाए। दूसरा, यहाँ पर नेशनल अगर राष्ट्र गाय मतलब एनिमल पूछेगा तो क्या होगा? गाय होगी। यहाँ पे किसी का हेडक्वार्टर है? तो बिल्कुल हाँ, सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में, लेकिन सार्क का गठन हुआ था ढाका में, बांग्लादेश में। मैंने कवर किया है ये। और नेपाल पहला ऐसा देश बना जिसने कि इंडिया की जो प्राइवेट मीडिया होती है ना, न्यूज़ मीडिया, उसको पूरी तरीके से बैन किया, सिर्फ गवर्नमेंट को छोड़ के। ये तो थी इससे। अच्छा हाँ, मैं अभी लिस्ट दे रही हूँ कौन कौन सा राज्य मतलब किस देश की संसद को क्या बोलते हैं, उसको जरा देख लेते हैं। ये लिस्ट है एस्पिरेंट, जैसे अफगान का देखिए 16 है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है इसमें देखिए, इसमें आपका भूटान का इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद बांग्लादेश का इम्पोर्टेंट है, इसमें यहाँ पे ब्राज़ील का, फिर कनाडा का इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है चाइना का भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्यूबा का, डेनमार्क का, फिर यहाँ पे आपका इजिप्ट का इम्पोर्टेंट है, फिनलैंड का इम्पोर्टेंट है इसमें स्लाइड में, फिर इसमें फ्रांस का इम्पोर्टेंट है, आइसलैंड का इम्पोर्टेंट है, और आप इंडिया का तो जानते हैं। इसी तरह यहाँ पे जापान का इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है, ईरान का भी है। उसी तरह जॉर्डन का, लिटुआई का, ठीक है, और यहाँ पे आपका मलेशिया इम्पोर्टेंट है, फिर मंगोलिया का भी। और इसी तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे म्यांमार का इम्पोर्टेंट है, नेपाल का इम्पोर्टेंट है, नॉर्वे का इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे आपका ओमान का इम्पोर्टेंट है, रशिया का इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे सऊदी अरब का इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फिर उज्बेकिस्तान का इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसे देख लें। किस राज्य ने 6 महीने के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है? तो भैया 6 मंथ के लिए और हमें मास्क पहनना अनिवार्य है, तो वो कौन क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अभी ओपन सिगरेट जो होती है ना, खुली हुई बीड़ी, उसको बंद कर दिया गया था, मतलब प्रतिबंधित किया गया। यहीं पे आपको महासरद नाम का ऐप मतलब योजना शुरू की है। महासरद क्या है? ये विकलांगों के लिए है, याद रहेगा ना। चलिए और क्या है?